हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग कनेक्शन के बारे में। ठीक है कि घर में जो वायरिंग किया जाता है उसमें कितने प्रकार के कनेक्शन किए जा सकते हैं और जो लेटेस्ट में हम लोग वायरिंग कर रहे हैं घर में जो किया जा रहा है उस वायरिंग में कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, मतलब किस प्रकार का कनेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। देखिए, जनरली अगर बोला जाए तो आप जानते होंगे कि कोई भी लोड को हम कितने वे में कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली 3 वे में कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन और तीसरा सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक, ये 3 कनेक्शन जनरली आप कह सकते हैं यूज किया जाता है। ठीक, तो अभी आप समझिएगा कि यहाँ पे 2 कनेक्शन तो यहाँ पे और कह सकते हैं कि हाँ सीरीज कनेक्शन होगा और पैरेलल कनेक्शन होगा। एक होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तीनों कनेक्शन आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप तीनों के बारे में अननोन है। देखिए, बल्ब हम कनेक्ट कर रहे हैं या फैन कनेक्ट कर रहे हैं, लोड उसको बोल रहे हैं। अब लोड की जगह पे आप अगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेसिस्टेंस को भी आप लोड कंसीडर कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका। ठीक, तो हम लोग अलग अलग कनेक्शन के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से ये कनेक्शन किया जा सकता है और कनेक्शन जो होता है किस प्रकार का कनेक्शन होता है। तो सबसे पहला है आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा आ जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन, तीसरा आपका आ जाएगा जॉइंट बॉक्स सिस्टम कह लीजिए या फिर ट्री सिस्टम कह लीजिए। बहुत ने वायरिंग बनाया है, वायरिंग डायग्राम जो बनाए थे उसमें से बहुत डायग्राम जो मैंने जिस प्रकार से बनाने बोला था उस प्रकार से नहीं बना के आप लोग ट्री सिस्टम में बना के भेजे, बट वो गलत नहीं है, बताता हूँ आपको आगे। और लास्ट हो जाता है लूपिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सा सिस्टम बोलते हैं? लूपिंग इन सिस्टम। तो ये चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो आप इसको नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए, हेडिंग आप लिख लीजिएगा मेथड ऑफ कनेक्शन फॉर प्रोवाइडिंग लाइटिंग। लाइटिंग प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट मेथड जो है मतलब कनेक्शन करने के मेथड कह सकते हैं ऐसा कि जो हम लोग कनेक्शन करते हैं लाइटिंग के लिए, चाहे घर में आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे पावर सॉकेट के लिए कह लीजिए या लाइटिंग लोड के लिए कह लीजिए, तो लाइटिंग के लिए हम लोग जो भी कनेक्शन यूज़ करते हैं उसके मेथड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? देयर आर फॉलोइंग वेज टू प्रोवाइड कनेक्शन टू द लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग को मतलब प्रोवाइड करने के लिए जो कनेक्शन है लाइटिंग के लिए उसके लिए अलग अलग कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें से कौन सा है? पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है आपका जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम, जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम, एंड फोर्थ वन है लूपिंग इन सिस्टम। ठीक है, लूपिंग इन सिस्टम। अब हम लोग पहला एक मतलब फर्स्ट का बात करते हैं सीरीज कनेक्शन का। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क में भी कि कोई अगर रेसिस्टर है तो रेसिस्टर का फर्स्ट एंड मतलब 2-3 रेसिस्टर है, आप मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, 3 रेसिस्टर है आपके पास में। ठीक है, और तीनों रेसिस्टर में ये इसका पहला एंड, ये इसका दूसरा, ये इसका पहला, ये दूसरा, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा, तीनों सबका एंड होगा, सबका एक पहला एंड होगा और सबका एक दूसरा आखिरी एंड और दूसरा एंड छोड़ोगा। जैसे ये मान लीजिए तो इसका ये पहला मान लीजिए तो ये दूसरा हो जाएगा, या अगर ऐसे करते हैं तो ये पहला तो ये दूसरा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लोड होता है या रेसिस्टर, आप यहाँ पे अगर माने हो रेसिस्टर या लोड की बात अगर कह रहे हैं तो हम मान लीजिए कि आप बल्ब को कंसीडर कर रहे हैं या फैन को कर रहे हैं, तो जो आप कनेक्शन देते हैं, ठीक है, तो जो कनेक्शन देते हैं जिसमें कि आप फेज और न्यूट्रल होता है, ऐसा मान लीजिए फेज और न्यूट्रल, तो जो इक्विपमेंट है उसका फेज, ठीक है, फेज से कनेक्ट रहेगा। फिर जो इक्विपमेंट का न्यूट्रल दूसरे लोड के फेज से कनेक्ट रहेगा। फिर दूसरे लोड का जो न्यूट्रल है वह तीसरे लोड के फेज से कनेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब पहला का जो लास्ट एंड रहेगा वह दूसरे के फर्स्ट एंड से, दूसरे का लास्ट एंड तीसरे के फर्स्ट एंड से, तीसरे का लास्ट एंड चौथे के फर्स्ट एंड से, एंड सो ऑन, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये रेसिस्टर या 3 रेसिस्टर है। अब 3 में से मान लीजिए यहाँ से आपने क्या किया? फेज दिया, तो इसका दूसरा एंड इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसका दूसरा एंड इससे, इसके पहले एंड से, फिर इससे लास्ट में अब कुछ नहीं है तो मान लीजिए यहाँ से हम ला के क्या किए? न्यूट्रल ला दिए, कुछ इस तरह से। या अगर आप कहते हो नहीं सर अब बल्ब बना के बताइए, देखिए बल्ब का भी आपका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये 2 बल्ब है आपके पास, ठीक है, 2 बल्ब है, तो इसमें से कोई एक फेज होगा और कोई एक न्यूट्रल होगा, ये तो फिक्स है। मान लीजिए कि हम इसको फेज बोलते हैं, यहाँ से हम फेज मतलब फेज दिए स्विच के थ्रू यहाँ दिए, ठीक है, स्विच के थ्रू यहाँ दिए, मतलब ऐसा कह लेते हैं कि एक स्विच है, कुछ यहाँ से हम ऐसा कनेक्शन दे दिए,
क्लियर है। अब ये इसका दूसरा एंड जो है, इस बल्ब का दूसरा एंड इस बल्ब के पहले एंड से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका बच गया ये दूसरा एंड, दूसरे एंड को आप ला के क्या करिए, कुछ यहाँ से मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल, ये फेज हो गया। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। समझ में आई बात, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। मतलब हर इक्विपमेंट में आपका एंड टू एंड कनेक्टेड रहेगा। जैसे आप इसको देख लीजिए, ठीक है, पहले लिख लीजिएगा लोड इन सीरीज कनेक्शन। तो ये मान लीजिए आपका L1 है, ये L2 है, ये और ये L3 है। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ आपका कुछ इस प्रकार से है, ये एक कनेक्शन हो गया, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा आपका है ना, सबके दो एंड है, इस L1 के भी दो एंड, L2 के भी दो एंड और L3 के भी दो एंड, सबके हैं, सबका फर्स्ट एंड है और सेकेंड एंड है। ये फर्स्ट एंड, ये लास्ट एंड के लिए, ये फर्स्ट एंड, ये लास्ट एंड, ये फर्स्ट एंड, ये लास्ट एंड। यहाँ पे क्या किया गया है, बल्ब L1 जो है उसका फर्स्ट एंड हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट हम फेज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। L1 लैंप 1 का जो सेकेंड एंड या लास्ट एंड है उसको हम L2 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिए, और फिर यहाँ पे जो L2 का सेकेंड एंड या लास्ट एंड है उसको L3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिए, उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए। अब जो L3 बचा उसको हम फिर कनेक्ट करके एक न्यूट्रल टाइप से ऐसा बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, रेसिस्टर का कनेक्शन बनाने के लिए अगर आप सीखे होंगे तो वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे इसको, है ना। तो ये जो है घर में रेयरली यूज होता है, ठीक है। घर में क्या होगा, रेयरली यूज किया जाता है, घर में यूज नहीं किया जाता है ज़्यादा तौर पर, घर में ज़्यादा पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, क्लियर। तो इसको देखिए क्या है, द सीरीज वायरिंग इज रेयरली यूज्ड। इस टाइप का वायरिंग जो होता है रेयरली यूज किया जाता है, इन विच फेज वायर इज रूटेड थ्रू सेवरल डिवाइसेस। इसमें से फेज वायर जो होता है सेवरल अलग अलग डिवाइस से हमारा क्या होता है, उससे रूट किया जाता है, मतलब उसे भेजा जाता है। एंड लास्ट डिवाइस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर। और जो लास्ट डिवाइस रहता है, मतलब ये वाला, देखो इसमें से कहीं ये वाला न्यूट्रल से कनेक्टेड है क्या, नहीं। ये वाला न्यूट्रल से सिर्फ कनेक्टेड, ये वाला न्यूट्रल से कनेक्टेड है, नहीं। ये सब क्या है, तो यही है कि हर एक डिवाइस में सिर्फ कनेक्ट कर दिया जाता है फेज थ्रू कनेक्ट करके, और लास्ट डिवाइस को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज इन सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं। और यह घर में जो है यूज नहीं किया जाता है, क्लियर है। सीरीज कनेक्शन घर में यूज नहीं किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन का। देखो पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये दो बल्ब है। अब दो बल्ब में ये इसका प्राइमरी एंड, ये इसका सेकेंडरी, ये पहला फर्स्ट एंड और ये लास्ट एंड, ऐसा कह लीजिए, फर्स्ट एंड और ये लास्ट एंड। अब देखिए दोनों डिवाइस के फर्स्ट एंड को हम लोग कनेक्ट करके एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, और सेकेंड एंड को भी हम लोग कनेक्ट करके एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारा कनेक्शन किस प्रकार का हो गया, बताइए, पैरेलल कनेक्शन हो गया। समझ में आई बात। तो ये कनेक्शन हमारा किस प्रकार का कनेक्शन हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ। घर में भी जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन ही यूज करते हैं, क्लियर। तो ये आप लिख लिए होंगे, इसको मैं देखो रब कर रहा हूँ। देखो घर में भी आप जो कनेक्शन बनाते हो कुछ इस प्रकार से ही बनाते हो ना। मान लीजिए कि ये दो लोड है आपका, ये दो लोड है, और यहाँ पे आपने स्विच बना लिया, कुछ इस प्रकार से आप क्या किए, स्विच बना दिए, दो स्विच बनाए। अब इसका क्या करते हैं, एक एंड से इसे कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड से इसे कनेक्ट कर देते हैं। एक एंड से आप इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, न्यूट्रल लाया, यहाँ से आप न्यूट्रल इसी में लाके दे दिए, और यहाँ से आप क्या करते हो, फेज दे देते हो, और फिर यहाँ से इसमें क्या करते हो, फेज दे देते हो, कुछ इस प्रकार से। देखो ये कनेक्शन पैरेलल में है कि नहीं है, क्या इस प्रकार से ये कनेक्शन किया गया है या नहीं किया गया है, इस चीज़ को समझो। देखो इसका प्राइमरी एंड ये जो है फर्स्ट एंड, ये आपका सेकेंड एंड, ये आपका फिर फर्स्ट एंड, ये आपका सेकेंड एंड, ठीक है। ये फर्स्ट एंड और ये सेकेंड एंड। देखो फर्स्ट एंड किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड से। तो ये वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट एंड किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड से कनेक्ट करके क्या किया, एक कॉमन पॉइंट बना दिए, यहाँ तक कनेक्टेड हुआ, इससे हम क्या किए, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए। अब देखो इसका जो है दूसरा एंड बल्ब से, इसका भी दूसरा एंड, सॉरी इसका जो दूसरा एंड है स्विच से, इसका भी दूसरा एंड स्विच से, और स्विच के बाद ये जब कनेक्ट करोगे तो एक पॉइंट से कनेक्ट हो गए, क्या किए, फेज से कनेक्ट कर दिए। मतलब यहाँ से इसको भी इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए, दूसरा एंड को कनेक्ट किए, और ये कनेक्ट करके कुछ यूँ क्या किए, ये फेज बना दिए। मतलब ये फेज बना दिए और ये न्यूट्रल बना दिए, कुछ इस प्रकार से है। समझ में आई बात,
हैं। तो ये कनेक्शन हमारा किस प्रकार का कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। आप एक बार खुद से भी इसको बना के देखिए, आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, समझे। चाहे 4 का भी बनाइए, चाहे 5 का भी बनाइए, और ऐसा ही डायग्राम हम लोग बनाए हैं, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम हम लोग जितना भी वायरिंग डायग्राम बनाए हैं, सारे वायरिंग डायग्राम में हम इस प्रकार का ही डायग्राम का इस्तेमाल किए हैं। समझ में आई बात। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और घर में जो होता है, चाहे किसी जगह में कह लीजिए, इंडस्ट्री कह लीजिए, या रेसिडेंशियल होम कह लीजिए, या कॉम्प्लेक्सेस कह लीजिए, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं वो कह लीजिए, हॉस्पिटल कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, जहाँ कहीं भी यूज होता है लाइटिंग पर्पस के लिए, तो कौन सा कनेक्शन यूज होता है, पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। क्लियर है आपको। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। आइए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या है, ठीक है। देखिए, लोड इन पैरेलल कनेक्शन, इसको आप पहले लिखिएगा। अब समझिए, इन पैरेलल वायरिंग सेवरल डिवाइसेस ऑन द इंस्टॉलेशन, in parallel wiring several devices on the installation are powered on a single circuit। सब एक सर्किट पे क्या रहता है, एक सर्किट से सारे डिवाइस को पावर्ड किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक फेज एक न्यूट्रल से ही हम सारा इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं, डिवाइस को, सारे के सारे इक्विपमेंट को हम पावर्ड कर रहे हैं, मतलब उसी में सप्लाई दे रहे हैं। समझ में आई बात। It is the most accepted wiring. It is the most accepted wiring in homes and industries in which devices are connected in parallel with the supply system। समझ में आई बात कि ये जो है कह सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड, इसको एप्लीकेबल माना जाता है या इसी का इस्तेमाल किया जाता है हर घर में। आप कह सकते हैं घर में या इंडस्ट्री में, या फिर इसमें डिवाइसेज जो होता है क्या होता है, कनेक्टेड रहता है विथ, मतलब जो डिवाइस है पैरेलल में कनेक्ट रहता है किससे, सप्लाई सिस्टम से। समझ में आई बात। तो ये क्या, कौन सा कनेक्शन था, पैरेलल कनेक्शन। तो होप सो आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जॉइंट बॉक्स और लूपिंग इन सिस्टम के बारे में कि ये दोनों सिस्टम क्या होता है। वीडियो को जो है ना पहले पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला आपका जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम, ठीक है। थर्ड वन, तीसरा टाइप था आपका जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम, और चौथा प्रकार था आपका लूपिंग सिस्टम, लूपिंग इन सिस्टम। क्लियर है। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप समझिए पहले, है ना। देखिए कि जो आपका जॉइंट बॉक्स है, जॉइंट बॉक्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा बॉक्स जिसमें कि हम लोग जॉइंट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट बॉक्स। या फिर हम कह सकते हैं इसी को कहते हैं क्या, ट्री सिस्टम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्री सिस्टम। समझ में आई बात। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार का कनेक्शन दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार का कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, जो कि किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए, ठीक है। ये कौन सा है, न्यूट्रल, और ये कौन सा है, फेज है। समझ में आई बात। ये कौन सा है, फेज, और ये कौन सा है, न्यूट्रल। देखो ये कनेक्शन आप देखो और ध्यान से देखो कि क्या आपने जितना भी वायरिंग डायग्राम बनाया है क्या इसी प्रकार का बनाया है। हाँ, कुछ बच्चे ने मैसेज ज़रूर किया है इस प्रकार का ही बना के। देखो ऐसा नहीं बनाया, लेकिन उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि ये एक फ़ैन है और ये ऐसा है, इसमें यहाँ तक तो चलो ये फेज लाया बिल्कुल बराबर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूट्रल बनाते वक्त उसने क्या किया, यहाँ तक न्यूट्रल लाया, फिर इसमें कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार का कनेक्शन नहीं करके उसने क्या किया कि यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझ में आई बात। क्या किया, यहीं से इस प्रकार का कुछ कनेक्शन। तो यही कनेक्शन आपका ये है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से आप एक फेज लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए। देखिए ये फेज लाइन, अब देखो यहाँ से हमारा स्विच बॉक्स है, ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन। तो देखो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है ना, उसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं जॉइंट बॉक्स या फिर ट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट बॉक्स या फिर ट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें न्यूट्रल लिंक रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल लिंक रखेंगे, और न्यूट्रल लिंक रख के हर एक इक्विपमेंट को यहीं से न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे, ऐसा ही प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई बात। हर एक इक्विपमेंट को कुछ यहाँ से ही न्यूट्रल देंगे, यहाँ से। अब यहाँ दिए, अब एक और लोड अगर रह गया मान लो, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग न्यूट्रल लाके यहीं पे, अगर जॉइंट बॉक्स है तो यहीं से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लाके यहाँ देंगे। या आप कह लो कि यहाँ से हम फिर वायर काट के ऐसा करेंगे, यहीं से वायर काटेंगे और यहाँ से कुछ ऐसा कनेक्शन करेंगे।
समझ में आई बात। तो देखो ऐसा अगर आप करते हो, यहाँ पे आप काटते हो फिर यहाँ पे काटते हो, तो इसमें क्या होगा, फॉल्ट होने का चांसेस अधिक रहेगा। जितना ज़्यादा कटिंग रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा वायर को आप कट करोगे घर में, उतने ही चांसेस होंगे आपके क्या, फॉल्ट होने के। समझ में आ रही बात। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि वायर कम लगेगा, ठीक, लेकिन वायर क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आई बात। यहाँ से लाए फिर यहीं से काट के यहाँ दे दिए, यहीं से लेकिन इसके लिए हम लोग वायरिंग कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन यहाँ करते हैं, फिर यहाँ से न्यूट्रल उठा के कुछ ऐसे ले जाएंगे, कुछ ये करते हैं ना। समझ में आ रही बात। तो इसमें वायर थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन सेफ रहेगा। लेकिन इस प्रकार का जो आप कनेक्शन कर रहे हो, इसमें वायर तो कम लगेगा लेकिन थोड़ा सेफ्टी पर्पज से देखोगे तो सेफ कम रहेगा। और फिर कह सकते हो कि फॉल्ट होने के पॉसिबिलिटी भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा कट पीस होगा तार, उतना ज़्यादा चांस रहेगा क्या, झटका खाने का या फिर शॉक लगने का, उतना ही पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में हमारा जो होता है ट्री सिस्टम में, इसमें फॉल्ट आसान है कह सकते हो, फॉल्ट पॉसिबिलिटी कह सकते हो वह अधिक है, समझे। और एक चीज़ और कह सकते हो इसमें कि फॉल्ट होने का चांसेस जो है आप कह सकते हो जो अधिक है, लेकिन फॉल्ट डिटेक्शन भी आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स खोलोगे, इसमें पता करोगे कि कहाँ से हमारा फॉल्ट हुआ, ये काम करना पड़ेगा, तब तो जाके पता चलेगा कि फॉल्ट हमारा कहाँ पे हुआ है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए, कनेक्शन जो बनाया है इसी को हम इस प्रकार से कुछ कनेक्शन बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, न्यूट्रल बॉक्स कह लीजिए या जॉइंट बॉक्स कह लीजिए, इसमें से कि न्यूट्रल को हम लोग रखे हैं बना के, ठीक। और बाकी फेज का एज इट इज़ कनेक्शन हमने दिया है। अब यहाँ से हम न्यूट्रल लाए, फिर यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट करके इसमें दिए, फिर यहीं से न्यूट्रल कनेक्ट करके इसमें दिए। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो न्यूट्रल होगा कुछ इस प्रकार से कनेक्टर और यहाँ होगा, फिर इसी के न्यूट्रल से आप यहाँ दिए, यहाँ से ही काट दिए, ये नहीं कि यहाँ से लेके जा रहे हो हम लोग। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे वायर का कट पीस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा। फॉल्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार का हम लोग वायरिंग घर में यूज नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्शन ऐसा भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं। इन जॉइंट बॉक्स सिस्टम द कनेक्शन to electrical point is given through joints made in joint boxes by means of a suitable connection or joint cutouts। समझ में आई बात कि इस प्रकार में इन दिस सिस्टम में हम लोग इस प्रकार के सिस्टम में क्या करते हैं, जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन में इलेक्ट्रिकल पॉइंट से देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो जॉइंट जो बनाते हैं जॉइंट वह या तो जॉइंट बॉक्स के द्वारा बनाते हैं, या फिर हम लोग कहीं पे भी कट आउट कर लेते हैं। कहने का यही मतलब हुआ, या तो आप यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए, और नहीं अगर बॉक्स बनाए तो क्या करें, ये यहाँ से न्यूट्रल जो है इसी को काट के आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। फिर आपका मान लीजिए एक है तो यहाँ से न्यूट्रल काट के आप यहाँ दे दीजिए। तो वायर आपका भले थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन यह सेफ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बॉक्स सिस्टम। समझ में आई बात। इन दिस सिस्टम द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर मे बी लेस। जो वायर का लेंथ होगा वह भले ही कम होगा, ज़रूरत जितना है वायर का उस रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम होगा। रीजनली क्या है कि हम लोग ऐसे करके ऐसे कर रहे थे कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या, यही न्यूट्रल को काट के यहाँ से दे रहे हैं, यही न्यूट्रल को काट के, तो वायर क्या हो गया, यहाँ से ऐसा जो जा रहा था यहाँ एयर वाला सब क्या हो गया, वायर घट गया। बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन वायर थोड़ा कम हो जाता है कंपैरिजन करोगे जिस प्रकार का आपने वायरिंग किया है। समझ में आई बात। तो यही हो गया सिस्टम। द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर मे बी लेस बट फॉल्ट लोकेशन may be difficult, and as such all the joint boxes will have to inspect to locate the fault। ठीक है, क्या बोल दिया कि इसमें से वायर लेंथ आपका कम होगा लेकिन फॉल्ट लोकेशन क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और इस प्रकार में जॉइंट बॉक्स विल हैव टू इंस्पेक्ट टू लोकेट द फॉल्ट। जितना भी जॉइंट बॉक्स आपने बनाया है, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट को अगर आपको इंस्पेक्ट करना है या लोकेट करना है तो सारा इंस्पेक्शन या सारा लोकेशन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जॉइंट बॉक्स के पास में जाके फिर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। जॉइंट बॉक्स के पास में जाके आपको सर्च करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉल्ट लोकेशन के लिए। इसके बाद कहते हैं कि दिस सिस्टम इज नॉट एडॉप्टेड फॉर रेसिडेंशियल वायरिंग सिस्टम। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है होम में या रेसिडेंशियल वायरिंग सिस्टम के लिए हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं या यूज नहीं करते हैं। समझ में आई बात। तो ये कौन सा सिस्टम था, ट्री सिस्टम। बहुत बच्चे ने वायरिंग डायग्राम जो बनाया है कुछ इसी प्रकार का बना के भेज दिया। देखो कनेक्शन गलत नहीं है, कनेक्शन तो सही है, लेकिन घर में अगर बोला जाए कि वायरिंग डायग्राम बनाना है घर के लिए
तो फिर ये कनेक्शन घर में हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? इस प्रकार का कनेक्शन हम लोग यूज नहीं करते। क्लियर? तो जिसने भी बनाया है इस प्रकार का डायग्राम बना के भेजा है, वो आप लोग जहाँ भी डायग्राम बनाएंगे उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। समझ में आई बात? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रकार का सिस्टम है आपका लूपिंग सिस्टम। कौन सा है? लूपिंग सिस्टम। देखिए लूपिंग इन सिस्टम बोलते हैं उसको, मतलब हर एक को हम लूप कर दिए। अभी तुरंत आपने देखा है कि पैरेलल कनेक्शन जो होता है वही पैरेलल कनेक्शन के जैसा ही आप लोग क्या कर सकते हो, सिस्टम को आप बोल सकते हो लूपिंग इन सिस्टम। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 स्विच लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो कनेक्शन आपने अभी तक बनाया है वायरिंग के लिए, सेम कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग इन कनेक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात? ये हमारा क्या हो गया, स्विच हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए। इसमें आप फेज भी लेके आइए और फेज कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका। और फिर आप क्या करना है, न्यूट्रल यहाँ से लेके आना, बस एक ही न्यूट्रल लाना है आपको। ठीक है, एक न्यूट्रल लेके आए, और फिर इस न्यूट्रल को क्या कीजिए आप, यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, इस न्यूट्रल को क्या कीजिए, यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। समझ में आई बात? अब देखो क्या करना है, इसी से न्यूट्रल लेके आइए, फिर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसी से न्यूट्रल लेके आइए और फिर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। समझ में आई बात? दोनों में डिफरेंस। ट्री सिस्टम में आप क्या कर रहे थे, एक जॉइंट बॉक्स बनाए और कट पीस कर रहे थे, लेकिन बताओ यहाँ पे जो होल्डर लगा होगा उसमें तो ऑलरेडी आप कनेक्शन बनाओगे ना, तो वायर काटने की आवश्यकता तो आपको नहीं होगी। क्या करोगे, उसी कनेक्शन से उठा के न्यूट्रल हम इसमें दे दिया। अब यहाँ पे भी कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी वायर होगा, तो इसी से उठा के हम यहाँ दे दिए। तो बीच में तो हम कहीं कनेक्ट मतलब वायर को कट तो नहीं किए, बीच में हम लोग क्या किए, वायर को कट नहीं किए। तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि फॉल्ट होने का चांसेस भी इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ज़्यादा जो कहते हैं ना कि वायर कट पीस हो गया, तो वायर कट पीस भी इसमें नहीं के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो ये सिस्टम हम लोग, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, कह सकते हो लूपिंग इन सिस्टम। लूपिंग इन सिस्टम आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि घर में या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो हम लोग वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग में हम लोग कौन सा कनेक्शन या कौन से वायरिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, लूपिंग इन सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूपिंग इन सिस्टम। इसमें क्या है, देखो जितने सारे लोड हैं, सब लोड इंडिविजुअली कंट्रोल, इंडिविजुअली स्विच से कनेक्टेड है। ठीक ना, इंडिविजुअली स्विच से कनेक्टेड है, और सारा न्यूट्रल जो है क्या है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक का न्यूट्रल दूसरे में, फिर दूसरे का न्यूट्रल तीसरे में, फिर तीसरे का, एंड सो ऑन कह सकते हो। नेक्स्ट में हम लोग कनेक्शन करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं, लूपिंग इन सिस्टम। देखिए तो यही आप पहले लिख लीजिएगा, लूपिंग इन सिस्टम। इसमें देखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। घर में जितना सारा इंस्टॉलेशन होगा या जो भी आप वायरिंग करेंगे, उन सारे वायरिंग के लिए इस प्रकार का ही कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। कौन सा, लूपिंग इन सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपको। देखिए, इन दिस सिस्टम व्हेन ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, इस प्रकार के सिस्टम में जब कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर ए लैंप थ्रू स्विच, कोई लैंप में थ्रू स्विच, the feeding conductor is looped in by bringing it direct to terminal of switch and then carrying it forward again to the next switch from the same terminal। कहने का क्या मतलब हुआ, समझिएगा कि जब कभी आपको एक कनेक्शन का ज़रूरत होता है फॉर लैंप के लिए, लैंप का थ्रू स्विच के द्वारा कनेक्ट करने का ज़रूरत होता है, तो हम लोग फीडिंग कंडक्टर को क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं बाय ब्रिंगिंग इट डायरेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ अ स्विच। क्या किए हैं, जब कोई भी लैंप को स्विच के थ्रू कनेक्ट करना हो या कोई भी लोड को स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है, तो क्या किए, जो कंडक्टर है हमारा, उस कंडक्टर को हम डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, स्विच में कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन कैरिंग इट फॉरवर्ड अगेन टू द नेक्स्ट स्विच फ्रॉम द सेम टर्मिनल। अब इसी का जो है, इसे किए, इसके टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में कनेक्ट करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, तीसरे में कनेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, द फेज वायर इज लूप्ड इन। फेज वायर को क्या कहता है, लूप्ड इन फ्रॉम वन स्विच टू अदर, एंड न्यूट्रल आर लूप्ड इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सेम सब सर्किट। देखो क्या किया गया, ये जो फेज वायर था आपका,
इसको क्या किए, एक से हम दूसरे में कनेक्ट किए, दूसरे को हम तीसरे में, तीसरे से चौथा, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको लूप इन कर दिए। और फिर न्यूट्रल के लिए हम लोग क्या किए, इसी सब एक ही सब सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही सब सर्किट में, लेकिन जैसे ही दूसरा सब सर्किट होगा तो उसके लिए हमको क्या करना, तो फिर से दूसरा फेज और न्यूट्रल लाना पड़ेगा। फिर उस सब सर्किट के अंदर जो भी फेज और न्यूट्रल होगा सबको हम लूपिंग करेंगे। यहाँ पे क्या किए, देखो न्यूट्रल का भी एक एंड था, इसी न्यूट्रल के एंड से हमने दूसरे के न्यूट्रल में कनेक्ट करा, और दूसरे का न्यूट्रल एंड से हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले लोड में कनेक्ट किया। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लूपिंग इन सिस्टम। समझ में आई बात। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि घर में किस प्रकार का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो किस प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं, लूपिंग इन सिस्टम। समझ में आई बात, लूपिंग इन सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए, तो जनरली आप लोग ओवरव्यू कर लीजिए, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोग कितने प्रकार का सिस्टम कनेक्शन जो है पढ़े, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और ट्री सिस्टम या जॉइंट बॉक्स सिस्टम, फिर एक लूपिंग इन सिस्टम। घर में हम लोग कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, तो लूपिंग इन सिस्टम। क्लियर है आपको। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आता तो एक बार दोबारा लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप आराम से मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, विल टेक केयर ऑफ इट। हम लोग उसको देखेंगे, फिर आपको समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। समझ में आई बात। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वह भी एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।